एक गांव में अर्जुन अपनी पत्नी रेखा और बेटे रिंकू और बेटी पिंकी के साथ रहता था। अर्जुन की पत्नी रेखा को टीबी की गंभीर बीमारी थी, इसलिए गांव वालों ने उन्हें बाहर कर रखा था। अर्जुन एक फैक्ट्री में काम करता था, जहां से भी उसका काम छूट गया था। अब 2 महीनों से वो घर पर बेकार बैठा था। ऊपर से उसकी पत्नी की बीमारी का खर्चा और घर का खर्च भी, सारी जमा पूंजी लग गई। एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? कहां लेकर जाऊं अपनी पत्नी को? इसके इलाज के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तभी उसकी बेटी पिंकी कहती है, पापा चलो, गांव में ना बहुत प्लास्टिक का कचरा पड़ा हुआ देखा है मैंने, हम उसे उठा लाते हैं, उसे बेच देंगे तो माँ की दवाई लायक तो पैसे हो ही जाएंगे। लेकिन बेटी, किसी ने देख लिया तो बहुत मारेंगे। गांव में हमारा जाना मना है। पापा अभी बहुत सुबह है, अभी गांव के सभी लोग नहीं जागे होंगे। अब अर्जुन और पिंकी दोनों गांव में जाकर प्लास्टिक और गत्ते का कचरा चुनने लगते हैं। दोनों एक कट्टे के अंदर बहुत सारा प्लास्टिक का बोतल और कचरा जमा कर लेते हैं। अरे बेटी पिंकी, जल्दी चलो, जितना कचरा जमा हो गया है ठीक है, किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। चलो यहाँ से। दोनों वो कचरा लेकर कबाड़ी वाले के पास जाते हैं और उसे बेच देते हैं, और उसके बदले जो पैसे मिलते हैं उससे रेखा के लिए दवाई ले लेते हैं और उसको ले जाकर वो दवाई खिला देते हैं। रेखा की अब थोड़ी जान में जान आती है। आपके पास तो पैसे भी नहीं थे जी, फिर दवाई कहाँ से लाए आप? माँ, हमें कचरा इकट्ठा किया था, उसी को ही बेचकर तुम्हारे लिए दवाई ला पाए। अरे तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तुम तो जानते हो ना हमें गांव में जाना मना है। नहीं माँ, हमें किसी ने नहीं देखा। तभी कुछ गांव वाले उनके घर के बाहर आ जाते हैं और पत्थर मारने लगते हैं। तब गांव का मुखिया कहता है, क्यों बे अर्जुन, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हमने तुझे इस गांव से बाहर रहने को कहा है ना। तेरी पत्नी को टीबी है और हम नहीं चाहते कि हमें भी वो बीमारी लगे, पर मना करने के बावजूद भी तू गांव में आया और कचरा चुना। अब तुम इस गांव में नहीं रह सकते। जाओ, निकल जाओ यहाँ से, वरना किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर उसे कहाँ जाना है उसका पता उसे खुद नहीं था। वो तो चलता जा रहा था, तभी उसे एक बड़ा कूड़े का ढेर नजर आया। अर्जुन ने उसी के ढेर के आसपास अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसी में अपने परिवार को लेकर रहने लगा। बदबू तो बहुत आती थी, पर क्या करते, सर छुपाने के लिए छत तो चाहिए थी, इसलिए सभी वहीं रहने लगे। अब अर्जुन और उसके दोनों बच्चे उस कीड़े के ढूर से कचरा चुनते और इकट्ठा कर बेच देते। जो 2 पैसे मिलते उनसे खाना खा लेते। पर रेखा की तबीयत अब भी खराब ही रहती थी। एक दिन जब वो खाना खा रहे थे, तभी एक गाय उन्हें दिखाई दी, जो कचरे के ढेर से मुंह मार रही थी और प्लास्टिक की पन्नी खा रही थी। तब रेखा ने कहा, देखिए ना, वो गाय प्लास्टिक का कचरा खाने को मंजूर है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। अपना थोड़ा थोड़ा भोजन उसे भी देना चाहिए। सभी अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा भोजन उस गाय को देते हैं और वो गाय उसे खा लेती है। और देखते ही देखते वो गाय माँ दुर्गा में बदल जाती है। पूरा परिवार माँ दुर्गा को देखकर हैरान हो जाता है। माँ दुर्गा कहती हैं, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम सभी बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम लोग कभी गरीब नहीं रहोगे। तुम्हारी ये झोपड़ी जादुई झोपड़ी बन जाएगी और तुम्हें जो भी चाहिए होगा ये झोपड़ी तुम्हें देगी। ऐसा कहकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और पिंकी जादुई झोपड़े से कहती है, हे जादुई झोपड़े, हमें बहुत सारा पैसा दे दो ताकि हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। पिंकी के ऐसा कहते ही वो जादुई झोपड़ी बहुत सारा पैसा प्रकट करती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। ये तो सच में जादुई झोपड़ी है रेखा। अब हमारे बुरे दिन खत्म। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अब हम तुम्हारा इलाज भी करवा पाएंगे और तुम ठीक हो जाओगी। अर्जुन अब उन पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवा लेता है और गरीब लोगों की वो मदद भी करता है। और तो और वो जादुई झोपड़ी से जो कुछ चाहिए होता था वो जादुई झोपड़ी उसे सब देती थी। अब अर्जुन को किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने एक सुंदर सा आलीशान घर बनवा लिया था और जादुई झोपड़ी उसकी हर इच्छा पूरी करती थी। एक गांव के जंगल में पीलू और बबलू बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज फिल्म चलते हैं। आपको वैसे भी छुट्टियां नहीं मिलती है, आज मिली है तो हम घूम कर भी आएंगे। तो बबलू कहता है, ठीक है, अपनी बाइक में चलेंगे, तुम तैयार हो जाओ।
फिर दोनों पति पत्नी बाइक में सवार होकर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। जो वो दोनों फिल्म देखकर लौट रहे थे, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों सड़क के किनारे गिर जाते हैं। आप ठीक हो बबलू जी? हाँ पीलू, तुम ठीक हो ना? वो तो गनीमत है कि हमारी जान बच गई। तभी हरिया बोलता है, चलो बबलू की बाइक के टायर को ट्रक के नीचे से निकालते हैं। बबलू की बाइक पूरी तरह से टूट गई थी। फिर वो लोग एक ट्रैक्टर की मदद से टूटी हुई बाइक को अपने घर लेकर जाते हैं। मेरी इतनी मेहनत से कमाई हुई बाइक ऐसे ही टूट गई। अब पता नहीं ऑफिस कैसे जाना होगा और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। मेरे पास कुछ पैसे जमा है, आप चिंता मत करो। अगले दिन बबलू न्यूज़पेपर में कोई खबर देखता है कि गांव में मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है। काश मेरे पास मेरी बाइक होती तो मैं इस रेस में भाग लेता और जीत के पैसे कमाता। आप दुखी मत होइए। मेरे ख्याल से आप अपने मैकेनिक दोस्त हरिया से मिलो और उससे अपनी बाइक ठीक करवाओ। मुझे पक्का यकीन है कि आप बाइक ठीक करवा ही लोगे और रेस जीत भी जाओगे। ये ठीक कह रही हो पीलू। फिर बबलू हरिया के पास जाता है। हरिया मेरे दोस्त, मेरी बाइक को ऐसा रिपेयर कर कि मैं गांव में होने वाली रेस जीत जाऊं। मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर हरिया आसपास देखता है और एक ट्रैक्टर के टायर को बाइक में फिट कर देता है। एक पुरानी कार से उसका इंजन निकालता है और बाइक में लगा देता है। ये देखकर बबलू बहुत हैरान हो जाता है। अब इस बाइक को चालू करके देखो बबलू। जब बबलू बाइक ऑन करता है तो वो शेर की तरह गुर्राता है। वाह हरिया, तूने तो मेरी बाइक ऐसी तूफानी रिपेयर की है। रेस जीतने के बाद पार्टी देना बबलू। फिर बबलू घर आता है। बबलू जी, आपकी बाइक तो बहुत ही सुंदर दिख रही है। इसको कोई ट्रक अब गिरा नहीं सकती। पूरे गांव में बबलू की बाइक को लोग आश्चर्य से देख रहे थे और बबलू रेस में भाग लेता है। रेस के दिन सभी इकट्ठा होते हैं। बबलू मजा लेने के लिए पहले धीरे धीरे बाइक चला रहा था, लेकिन फिर वो सबको मात देते हुए तूफानी स्पीड से आगे निकल गया और रेस जीत गया। रेस जीतने पर उसे 1 लाख का इनाम मिला और बबलू पीलू से कहता है, पीलू, ये तुम्हारे साथ देने के कारण ही हो पाया है। तूने मेरा मनोबल टूटने नहीं दिया और मुझे रेस में भाग लेने के लिए बाइक ठीक करने का आइडिया भी दिया। क्यों नहीं जी, आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, आपकी जीत में मेरी जीत है। इस तरह से पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगे। करेलापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका पति बबलू और बेटी बबली भी उसी के साथ रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन बबलू जब मजदूरी करके लौट रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी हड्डी टूट जाती है। घर के खर्चे का बोझ अब पीलू पर आ जाता है। पीलू, ये क्या हो गया? मैं तो अपाहिज हो गया हूँ। पता नहीं कब ठीक होऊंगा। अब तो पूरे घर के खर्चे का बोझ तुझ पर आ गया है। बेटी की स्कूल की फीस, किराया, मेडिकल का बिल, क्या क्या संभालेगी तू? आप चिंता मत करो जी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं मेहनत करूंगी, आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगी। बेटी, तो अपने पापा का ख्याल रखना। मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। फिर पीलू काम की तलाश में निकल पड़ती है। उसके हरी तोती की चाय की दुकान में काम मिलता है। कुछ दिनों तक उसका खर्चा चल जाता है, लेकिन एक दिन, पीलू आंटी, अब मेरी शादी होने वाली है। मैं अपनी दुकान बंद करने वाली हूँ। अब मैं अपने पति के साथ विदेश जाने वाली हूँ। अब मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ, इसलिए तुम कोई और काम देख लेना। ऐसे हरी पीलू को समझाती है। पीलू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो रोने लगती है। जब वो घर जाती है तो उसकी मकान मालकिन वहाँ पर बैठी रहती है। पीलू, 3 महीने हो गए हैं, मुझे किराया नहीं मिला। अब और देर नहीं चलेगी। किराया देना है, नहीं देना है तो घर खाली कर देना। हे भगवान, हमको सहारा दो। मुझसे अपने घर की हालात देखी नहीं जाती। मुझे हिम्मत दे भगवान। आखिर मुझे कोई काम क्यों नहीं देता है? मैं क्या करूं? घर में बीमार पति है, पढ़ने वाली बेटी है। अगले दिन फिर से पीलू काम की
की तलाश में जाती है। तभी वो एक बैम्बू की खेत के ऊपर से निकल रही होती है। उसकी नजर बम्बू पर पड़ती है। जाबाज जी, मुझे आपके बम्बू के खेत में काम दोगे क्या? मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा परिवार बहुत मुसीबत में है। बहन, बैम्बू के खेत में ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। मैं अकेला ही सब कुछ कर लेता हूँ। हाँ, अगर तुम बम्बू खरीदना चाहो तो मैं तुम्हें ये सस्ते दामों में बेच सकता हूँ। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर जाबाज से कहती है पीलू, जाबाज भैया, आप ये मेरे कान के कुंडल गिरवी रख लो और मुझे बम्बू उधार में दे दो। अरे नहीं बहन, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे घर की हालात जानता हूँ। वैसे क्या करोगी इन बम्बू का? मैं बम्बू चिकन बनाऊंगी और उसे बेचूंगी। बहुत अच्छा ख्याल है बहन। एक काम करो, तुम मुझसे बम्बू आधे दाम में ले जाओ। जब तुम्हारी कमाई होने लगे तो आधे दाम वापस चुका देना। और मेरा दोस्त कालू कौवा तुम्हें ऐसे ही उधार में चिकन दे देगा, लेकिन तुम 2 दिनों में पैसे वापस चाहिए होंगे। ठीक है, मैं आपके पैसे 2 दिनों में दे दूंगी। फिर पीलू जाबाज से बम्बू और कालू से चिकन लेकर घर आती है और फिर घर में बम्बू चिकन की तैयारी करती है और अगले दिन उसे ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। बैम्बू चिकन ले लो, गर्मा गर्म बैम्बू चिकन, चटपटा स्वादिष्ट बैम्बू चिकन। तो वहाँ पे सुंदरी आती है। बहन, ये बम्बू चिकन कितने की है? मैंने तो कभी बम्बू चिकन के बारे में सुना ही नहीं था। सिर्फ 50 रुपए प्लेट है सुंदरी बहन। ये मेरे गाँव की स्पेशल डिश है। इसको यहाँ पे कोई नहीं जानता है। एक बार खा के तो देखो। मुझे पहले एक चखने के लिए दो, अगर अच्छी लगी तभी पैसे दूंगी। सुंदरी एक बैम्बू चिकन खाती है। वाह बहन, बैम्बू चिकन तो कमाल की है। ये लो पैसे और मुझे 5 प्लेट पैक कर दो। मैं कल अपनी सहेलियों के साथ तुम्हारे पास आऊंगी। ये सुनकर पीलू बहुत खुश होती है। पीलू शाम में दुकान बंद करके सबसे पहले जाबाज और कालू को उनकी उधार की रकम वापस कर देती है और एक एक प्लेट उन्हें भी बैम्बू चिकन देती है। पीलू बहन, अब तो तुम्हारी गरीबी दूर हो ही गई समझो। अब तो मैं तुम्हें रेगुलर बैम्बू सप्लाई करूँगा। पेमेंट की तुम चिंता मत करना। ऐसे बैम्बू चिकन तो विदेशों में भी नहीं मिलता होगा। मेरी तरफ से तुम्हें चिकन मिलता रहेगा। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल निकलती है और उसके पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं। पीलू दिन रात मेहनत करके बैम्बू चिकन बनाती रहती है। एक दिन वो अपने पति को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वाह पीलू बहन, अब तो बबलू भैया बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। लगता है इन्हें खूब बम्बू चिकन खिला रही हो। अब कुछ ही दिनों में ये चलने फिरने भी लगेंगे। डॉक्टर साहब, पीलू ना होती तो मैं तो बहुत निराश हो जाता। पीलू की मेहनत के कारण ही मैं और मेरी बेटी अच्छे से हैं। इसने अकेले अपने दम पर इतना अच्छा काम शुरू कर ली और मेरा पूरा इलाज करवाया। ऐसी पत्नी पर तो मुझे बहुत गर्व है। आखिर पति पत्नी एक दूसरे के लिए ही तो होते हैं ना डॉक्टर साहब। पीलू मकान मालकिन का किराया भी पूरा दे देती है। फिर बहुत जल्द ठीक होने पर बबलू भी पीलू की मदद करने लगता है और वो होम डिलीवरी शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। जल्दी ही पीलू का बैम्बू चिकन आसपास के जंगल में भी फेमस हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद पीलू और उसका परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगता है।